ये देश है हमारा पे इसी पर होगी बड़ी चर्चा। औरंगजेब ने गुरु कटवा दिए थे, जजिया वसूले गए, वो अकबर दी ग्रेट और जिस महाराणा प्रताप ने रोका उसको, उसकी कोई बात नहीं करता। क्यों यहाँ पे ऐसे जयचंद हैं, आस्तीन के सांप हैं कि दूध पीते हैं भारत का लेकिन कहते हैं हमारी जीत हो गई। जिन लोगों का मेन एम ही है कि हमें इस्लामिक स्टेट बनाना है, तो उनके लिए जनसंख्या बढ़ाना भी एक टूल है अपने मिशन को पूरा करने का। अरे 750 साल में हमने हमने शरिया नाफिज कर दी हो। क्या बोला भी आपने? क्या करते हैं? क्या बोला आपने अभी? मुसलमानों का और वाह, इस्लामी स्टेट ये आ गया सब सामने। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। ये देश है हमारा के खास और स्पेशल एडिशन में आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। संघ के प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने नई बहस को खड़ा कर दिया है, इसको छेड़ दिया है। मोहन भागवत का दावा है कि देश में जहां जहां हिंदुओं की आबादी घटी है वहां परेशानी बढ़ गई है, यानी जहां हिंदू आबादी ज्यादा होती है वहां शांति और कानून व्यवस्था का राज होता है। लेकिन इस बयान पर असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा है कि जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक है वहां उन पर अत्याचार होता है। समाजवादी पार्टी ने इस बयान को उत्तर प्रदेश चुनाव से जोड़ते हुए मोहन भागवत का इस बयान को चुनाव के मद्देनजर धार्मिक उन्माद पैदा करने वाला बताया है। सवाल यह है कि क्या किसी धर्म विशेष के आबादी का असर उस जगह की कानून व्यवस्था और शांति पर होता है? क्या इस बयान का कोई ठोस आधार या सबूत है, या फिर वाकई यह चुनावी बयानबाजी है? यह देश है हमारा के इस संस्करण में आज हम इसी पर बात करेंगे और इसी पर मैं सवाल करूंगा और एक सार्थक चर्चा करूंगा। क्या हिंदू आबादी शांति की गारंटी है? आज यह देश है हमारा पे इसी पर होगी जनता जनार्दन के बीच में, यानी एक्सपर्ट्स के साथ और मेरे खास मेहमानों के साथ बड़ी चर्चा। संघ प्रमुख मोहन भागवत के ताजा बयान ने सियासी घमासान शुरू कर दिया है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि जहां जहां हिंदुओं की आबादी घटी वहां समस्याएं ज्यादा पैदा होती हैं। जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई वहां वहां समस्याएं पैदा हुई। हिंदू संगठन सर्वव्यापी बनकर विश्व कल्याण की ही बात करेगा। हिंदू राष्ट्र के परम वैभव से विश्व का ही कल्याण होगा। हिंदू समाज का संगठन भारत की सभी समस्याएं हल कर सकता है। हम हिंदू नहीं हैं, ऐसा अभियान देश को कमजोर करने के लिए है। इस भूमि पर रहने वाले पूर्वजों के वंशज हम सभी हिंदू हैं। मोहन भागवत के इस बयान पर विपक्ष आग बबूला है। आरोप है कि यूपी चुनाव को देखते हुए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। मोहन भागवत जी अपनी बात बेहतर यही होगा कि क्लियर करें। मुझे तो यही लगता है कि जहां जहां मुसलमान माइनॉरिटी में है वहां वहां मुसलमानों पे जुल्म की इंतहा क्रास है। आज जब उत्तर प्रदेश में 4.5 साल के कार्यकाल का हिसाब जनता मांग रही है, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वही मोहन भागवत जी जो कौमी इत्तेहाद की बात करते रहे, आज वो धार्मिक उन्माद पैदा करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। कुछ दिन पहले ही मोहन भागवत ने कहा था कि भारत में रहने वाले सभी लोगों के एक ही पूर्वज हैं। मोहन भागवत ने कहा था कि हमें मुस्लिम वर्चस्व नहीं, देश के वर्चस्व पर विचार करना चाहिए। हम भारत के हैं, हम भारत माता के पुत्र हैं, हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, हम सबको स्वीकार करने वाली उदार भारतीय संस्कृति के वंशज हैं, विरासतदार हैं। अपने जीवन से उसको बढ़ाना, भारत को बड़ा करते हुए सारी दुनिया को सुख शांति देना, ये हमारा जीवन कार्य है। इससे पहले गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने कहा था कि देश में जब तक हिंदू बहुसंख्यक रहेगा तभी तक कानून और संविधान का राज रहेगा। सवाल ये है कि इन दावों के पीछे आधार क्या है? क्या अपराध, कानून व्यवस्था, हिंसा या शांति को धर्म के पैमाने पर तौला जा सकता है? ये देश है हमारा में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे सार्थक चर्चा। हिंदू आबादी, शांति की गारंटी। और अब मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूं जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण है। मैं राज्य दर राज्य आपको बताऊंगा। पहला राज्य असम, जहां 1951 1951 में हिंदू आबादी
प्रतिशत और मुस्लिम आबादी करीब करीब 24% या फिर कहीं 25% थी। 2011 में हिंदू आबादी घट जाती है और वो 61% हो जाती है और मुस्लिम आबादी बढ़ती है और 34% से ज्यादा हो जाती है। नतीजा बांग्लादेशी घुसपैठिए राजनीतिक दलों के चहेते बन गए और ऐसा माना जाता है वो बड़ा वोट बैंक है। दूसरा राज्य पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, जहां 1951 में हिंदू आबादी करीब करीब 80% थी, टू बी प्रिसाइज 79.85%। मुस्लिम आबादी 19.4% थी, करीब करीब 19.5%। लेकिन 2011 का जो सेंसस यानी जनगणना होती है उसमें हिंदू आबादी घट जाती है, वो 70% हो जाती है, पहले का आंकड़ा याद करिए, और मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है, वो 27% हो जाती है। नतीजा वोट बैंक के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप राजनीतिक दलों पर लगते हैं और ऐसे ही माना गया कि 2011 के सेंसस के मुताबिक बीजेपी अपनी चुनाव की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन वो जनसंख्या 2021 में आते आते बहुत बदल गई है। यानी हिंदू आबादी कितनी है और मुसलमान आबादी कितनी है इसका अब कोई प्रूफ फिलहाल नहीं है, लेकिन ये जो मौजूदा प्रक्रिया है उससे ज्यादा ही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, जहां 1951 में हिंदू आबादी 85.52% और मुस्लिम आबादी 14.48% थी, जबकि 2011 के जनगणना में, क्योंकि जनगणना आखिर में तभी हुई है, सेंसस तभी हुआ है, हिंदू आबादी घटती है और वो 80% से नीचे आ जाती है, 79.73%, यानी, और मुस्लिम आबादी बढ़कर 19.26% हो जाती है। ये 2011 की बात है। 2021 में एक आंकलन है, ये 25% या 23%, 23 से 25 के बीच में होगा। नतीजा सांप्रदायिक दंगे, धर्म परिवर्तन, तुष्टीकरण जैसे मुद्दे असल समस्याओं पर हावी हो रहे हैं और ये सत्य है। और ये सत्य है, ये आंकड़े जो मैंने रखे हैं 1951 के भी और 2011 की भी। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया हैं स्टूडियोज में, उनका अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के वेटरन वकील हैं। मेरे साथ सुबुई खान है, सुप्रीम कोर्ट की ये भी वकील है, सामाजिक कार्यकर्ता है, अपनी बात को रखती है। मेरे साथ अंसार रजा इस चर्चा में आज जुड़ रहे हैं, लंबे अरसे बाद डिबेट पे अपनी वापसी कर रहे हैं, उनका अभिनंदन है। तस्लीम रेमानी है, एमपीसीआई के अध्यक्ष, उनका अभिनंदन है। और मेरे साथ एक बड़ा एक्सपर्ट्स का पैनल है, उनका भी स्वागत है। और मेरे साथ जनता जनार्दन भी है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं आपसे गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, आखिरकार जो बयान मोहन भागवत जी ने दिया उसके मायने क्या है? क्या हिंदू आबादी सुख शांति की गारंटी है, यह आप मान रहे हैं? सबसे पहले तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत की स्थली पे हैं और यहां पे सबसे ज्यादा सहिष्णुता है। ये क्यों है? ये इसलिए है, जो श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने कहा कि यहाँ पे 80% हिंदू आबादी है और ये कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि आज अगर भारत पंथ निरपेक्ष है तो वो इसलिए है कि यहाँ की जो बहुसंख्यक आबादी है उसने कहा कि हमें पंथ निरपेक्ष रहना है। उसने कहा कि हमें अपने मुस्लिम भाइयों के साथ, सिख भाइयों के साथ, ईसाई भाइयों के साथ, सभी धर्मों के भाइयों बहनों के साथ हमें अमन चैन शांति से रहना है। और अमीर जी आप बताइए, 55 इस्लामिक मुल्क हैं पूरे विश्व में, 55। एक मुल्क आप बताइए जहां पे मुस्लिम ज्यादा हो, बहुसंख्यक हो और उन्होंने कहा हो पंथ निरपेक्षता अच्छी है। ये सोचने की बात है कि जब एक धर्म विशेष के लोग बहुसंख्यक हो जाते हैं तो वो कहते हैं इस्लामिक मुल्क अच्छा है, लेकिन अगर वो अल्पसंख्यक होते हैं तो वो कहते हैं पंथ निरपेक्षता अच्छी है। या तो एक आइडिया, या तो एक बात अच्छी है या बुरी है, वो इसलिए नहीं बदल सकती कि वो भारत में है तो अलग मापदंड होंगे, भारत के बाहर अलग होंगे। और दूसरी बात मैं कर दूं, भारत के मुसलमान उतने ही वफादार हैं, उतना ही प्यार वतन से करते हैं जितना कोई और करता है। लेकिन ये फिर कहने की आवश्यकता क्या होती है? मैं काउंटर क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई है वहां वहां समस्या पैदा हुई है। मेरे को 20 सेकंड में जरा बताइए, ये कहने की आवश्यकता क्यों होती है? इसकी वजह आप अगर हिंदू धर्म को देखें कि हमेशा वो बात करता है कि आप खुद भी सम्मान से जिए और सबकी जो
धर्म नीति है, जो उनकी विचारधारा है, उसका भी सम्मान करें। 9/11 का जो हमला हुआ वो किसी हिंदू आतंकवादी संगठन ने नहीं किया। आज तक हिंदू आतंकवादी संगठन ने विस्तारवादी योजना बना के ये नहीं कहा कि दूसरे देश पे कब्जा करो, महिलाओं की इज्जत लूटो। और तालिबान के संदर्भ में मैं कहूंगा, मुझे बहुत दुख होता है अमीश जी, जब तालिबान, आप तालिबान के संदर्भ में बात कर रहे थे, मोहन भागवत तो भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं। मैं तालिबान के संदर्भ में क्या बात कर रहा हूं आप सुन लीजिए, आपको लगेगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। तालिबान के संदर्भ में मैं ये कहता हूं कि अगर यहां मौलाना साहब है, तस्लीम जी हैं, पहले तो भारतीय है ना, अगर वो तालिबानी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है तो क्यों यहां पे ऐसे जयचंद हैं, आस्तीन के सांप हैं कि दूध पीते हैं भारत का लेकिन कहते हैं हमारी जीत हो गई। तालिबान की जीत यहां भारतीय मुसलमानों की जीत कैसे हो सकती है? यहां के मुसलमानों की जीत, हिंदुओं की जीत तभी हो सकती है जब भारत सुरक्षित हो। जी, मैं अब अंसार रजा आपका रुख करता हूं। अंसार रजा, जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई है वहां समस्या पैदा हुई है। कश्मीर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वहां कश्मीरी पंडितों को अपने घर से बेघर होना पड़ गया। आप कारण समझते हैं क्यों, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो अमीश जी, आपने गौरव भाटिया से 2 मरतबा सवाल किए आपने, और दोनों मरतबा उन्होंने विषय पे कोई जवाब नहीं दिया। क्योंकि आपने मोहन भागवत साहब की बात कही है और वो कहीं तालिबान घूम रहे थे, कभी इधर घूम रहे थे, उधर घूम रहे थे। मैं उधर नहीं जाना चाहता। जो सवाल आपने किया है हम उसका जवाब देंगे। मोहन भागवत साहब पहले एक बात क्लियर करें कि देश में रहने वाले सब हिंदू हैं, सिंधु नदी के किनारे जितने लोग रहते हैं वो सब हिंदू हैं, और फिर वो ये बताएं कि किस इलाके में हिंदुओं की तादाद कम है तो उन पर जुल्म हो रहा है। मैं आपके चैनल पर एक बात मोहन भागवत साहब से भी कहना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से आपके चैनल से और आपसे, कि वो इलाका निशानदेही कीजिए उस इलाके की, कहाँ हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों ने जुल्म किया है। आप चलिए, आपका चैनल जाए और लोग जाएं वहाँ जा कर के फिर बात करें। मोहन भागवत साहब जब से 7 साल से बीजेपी की सरकार आई है वो एक ही रट लगाए हुए हैं, सब हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। फिर बाद में वो कहते हैं जहाँ हिंदू हैं वहाँ उन ऊपर अत्याचार हो रहा। देखिए, बात मर्द की 5 जुलाई को भी उन्होंने यही भाषण दिया था। देखिए, धर्म चाहे कोई भी हो, डीएनए सबका एक है। बात वही हुई ना। आप एक बात पे कायम रहिए ना। आप इतने बड़े लीडर हैं, आप इतनी बड़ी संस्था के मालिक हैं, आप एक जबान पे कायम रहिए ना। जो एक बार बोल दिया तो बोल दिया। तो आप क्या कहना चाह रहे? मोहन भागवत का बयान गलत है? गलत नहीं, सरासर गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कोई तो कश्मीर हुआ ही नहीं इस देश के अंदर, आपके कोई मतलब नहीं बनता सरवण के बयान का। नहीं, कश्मीर हुआ ही नहीं इस देश के अंदर। नहीं, देखिए, मैं वो कश्मीर की बात नहीं कर रहे, तात्पर्य तो वही है। सर 7 साल तात्पर्य तो आसाम है। मैंने एक एग्जांपल भी बताया। 7 साल से आप रह रहे हैं सरकार में, 7 साल से हैं, आपकी वहां सरकार रही है, आपको किसी ने रोका है कि वहां पे पंडितों को मत बसाओ? आप किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? ठीक है, सुबुई खान, मैं आपको बताऊंगा गौरव जी। सुबुई खान, मोहन भागवत गलत कह रहे हैं, अंसार रजा सही कह रहे हैं। क्या आपको इस बात में कोई तार्किकता रखती है कि जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई है वहां समस्या पैदा हुई है? एक डिप्टी सीएम थे गुजरात के, नितिन पटेल, उन्होंने भी इसी बात को बोला था। उन्होंने बोला कि ये लॉ एंड ऑर्डर, ये जो कानून संविधान की आप बात करते हैं, ये तब तक ही है जब तक हिंदू यहां बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू बहुसंख्यक नहीं रहेगा, ना कानून रहेगा, ना लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी अमीश, आपके सभी सवालों का जवाब देना चाहूंगी, बस कुछ सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। ये देश सुरक्षित सिर्फ तब तक है जब तक हम जानेंगे और समझेंगे कि हम हिंदू हैं। क्यों? हिंदू को हमें अमीश रिलीजन समझना बंद करना पड़ेगा। हिंदू एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ गौरव जी ने जो बोला, लेकिन मैं उसमें और ऐड करना चाहती हूँ कि इस देश में रहने वाला 100% इंसान हिंदू है। कुछ भटके हुए हैं, कुछ जानते नहीं है, कुछ उसको रिलीजन समझ के अपने आप को दूर रखते हैं, लेकिन हिंदू हमारी राष्ट्रीय और कल्चरल सांस्कृतिक पहचान है। दूसरी बात, जहां बहुसंख्यक होते हैं मुसलमान, वहां क्या होता है मैं आपको बता देती हूं। अभी कुछ मुसलमान लीडर्स की आप बाइट चला रहे थे कि मुस्लिम जब माइनॉरिटी होते हैं तो मुसलमानों के साथ बुरा होता है। जहां आप मेजॉरिटी होते हैं वहां आप कौन से झंडे गाड़े लेते हैं? ईरान शिया बहुल है, वहां पर सुन्नी परेशान है। पाकिस्तान में हिंदू शिया अहमदिया परेशान है। इराक में कुर्दों को परेशानी है। आईसिस ने यजीदियों को परेशान किया हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबान ने हिंदू शिया हजाराओं को प्रताड़ित किया हुआ है। ईसाइयों ने यहूदियों का नरसंहार किया हुआ है। धर्मस्थल तोड़े जा रहे हैं, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, बहु बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और नरसंहार लोगों की आंखों के सामने पूरा विश्व देख रहा है। ये सिर्फ भारत में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि भारत सनातन हिंदू संस्कृति से चलता है। हमारे देश की जो एक लाइन है अमीश जो हमें बांधती है, एकम सत्य विप्रह बहुधा वदंती,
यानी कि सत्य एक है, उस तक जाने के रास्ते सब अलग अलग हैं। इसी कारण हम एक हैं और इसी कारण हम सुरक्षित हैं। ठीक है, तस्लीम रहमानी बोल रहे, फिर मैं गौरव भाटिया और अंसार रजा आपके पास जरूर आऊंगा। जी, आप एक 10 सेकंड में अपनी बात। 10 सेकंड बहुत। जी जी, इन्होंने हिंदुस्तान का नहीं गिनवाया, विदेशों का गिनवा दिया। अरे आप भारत की बात, मोहन भागवत ने विदेशों के ताल्लुक से बात नहीं की, उन्होंने हिंदुस्तान उन्होंने तो जनरल स्टेटमेंट दी। एक जी, मिनट, उन्होंने नहीं, तो जनरल जनरल का क्या स्टेटमेंट मतलब 10 होता है सेकंड यार? दीजिएगा प्लीज। जनरल का मतलब क्या होता है? आप भारत की बात कीजिए ना, भारतीय हैं भारत की आप। बात हिंदुस्तान, करती हूँ, एक मिनट भारत की देखिए बात बीच में करती हिंदुस्तान की बात कीजिए। हिंदुस्तान में की कहाँ हिंदू प्रताड़ित हो रहा है? अमीश 10 सेकंड, खत्म हो गई अमीश बात। 10 एक मैं आपको मौका दूंगा, तस्लीम रहमानी के पास चले जाए। तस्लीम रहमानी, जहां तक मेरा ज्ञान है, आप तो इस्लाम के बड़े जानकार हैं, मतलब आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा 72 फिरके होते हैं। कोई ऐसा मुल्क बताइए दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुल्क बता दीजिए जहां ये 72 फिरके पाए जाते हैं। वो हिंदुस्तान है, और वो हिंदुस्तान किस लिए है? आपके मन में, आपके दिल में उसे पता है, क्योंकि यहां पर लोकतंत्र है और यहां पर हर धर्म का सम्मान है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत के अंदर मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। क्या मोहन भागवत की बात सत्य है? मोहन भागवत जी की बात पर मैं गौर कर रहा था और बाकी सबको सुन भी रहा था। आपको भी, आपने जो स्टैटिस्टिक्स शुरू में दिए हैं वो बहुत गौर से मैंने सुने हैं। मुझे ये याद पड़ता है कि 10,000 साल का भारत है। ये खुद आरएसएस का भी मानना है और ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री है। अगर 10,000 साल का भारत है तो 10,000 साल हिंदू इस मुल्क में हमेशा मेजॉरिटी रहा है। आप अगर 7.5 साल जो मुस्लिम काल है, जिसे आरएसएस गुलामी का काल कहता है गलत तौर पर, जिसे मुस्लिम काल कहा जाता है, सो कॉल्ड, जो अब वो आपको मालूम है क्या है? मुझे जानना चाह रहा हूं आपसे। मुझे भी बोलने दीजिए, मैं बिल्कुल बोलने दे रहा हूं। आपने बोला मुस्लिम काल कोई नहीं था। भारत के युग में कोई मुस्लिम काल नहीं था। अच्छा चलिए, आपके हिसाब से भारत के युग में लेकिन मुस्लिम तारीख काल की नहीं किताबों था। में लिखा हुआ है जो भी सो कॉल्ड मुस्लिम काल था उसमें भी हिंदू जो है वो मेजॉरिटी था। और इसके बावजूद कि तब से लेके आज तक भारत का एक प्रांत, लक्षद्वीप के अलावा पूरे देश में एक प्रांत नहीं है जहां आप ये कह सके कि मुसलमान मेजॉरिटी है, हिंदू ही मेजॉरिटी है। सारे देश में लक्षद्वीप के सिवा, जहां पर 99 जम्मू कश्मीर एक स्टेट है और उसमें भी नहीं है। आप कश्मीर को अलग मत कीजिए, कश्मीर को अलग मत कीजिए। जम्मू कश्मीर एक स्टेट था जो अब 2 यूनियन टेरिटरी में बना है। उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था। कश्मीर में कम हुए तो बाहर निकाल दिए गए। नहीं, कहां हुए? सत्य है कि कहां नहीं? निकाल दिए गए? क्यों निकाला गया? मैं ये कहना चाहता हूं। अब मैं एक एग्जांपल देना, नहीं अभी आप मेरी बात बोल लीजिए, मुझे एग्जाम्पल देने दीजिए जहां मोहन भागवत जी के बयानात में कंट्राडिक्शंस हैं बेतहाशा। मैं पुरानी दिल्ली में पैदा हुआ हूं, पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूं, यहां की तहजीब रची बसी है। जो पुरानी दिल्ली में मुस्लिम मेजॉरिटी, सो कॉल्ड मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया कहलाते, वो जामा मस्जिद है, बल्ली बारान है, सदर बाजार है। जामा मस्जिद पे 45%, 50% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 50% हिंदू पॉपुलेशन है। बल्ली महाराज जो ठोक के मुस्लिम इलाका कहना क्या चाह रहे हैं बल्ली महाराज से? 55% हिंदू है। फिर लखनऊ का हजरतगंज भी आएगा। सीधा कह रहा हूं कि वहां क्या चाह रहे हैं आप? कितने फिसाद हुए, कितना वहां हिंदुओं को प्रताड़ना हुई है, कोई बताए? मोहन भागवत जी आए, पुरानी दिल्ली मेरे साथ चले। आपने एक मुस्लिम काल की बात करी। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर आ जाइए, मुगलों का शासन रहा दिल्ली टू आगरा, मुगलों का शासन रहा दिल्ली टू आगरा। औरंगजेब ने खूब अत्याचार करे, खुद धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करी, गुरुओं के शीश काट दिए, और शीशगंज गुरुद्वारा चांदनी चौक में इसी नाम पे बना हुआ है। तो क्या पुरानी दिल्ली से है, शीशगंज में माथा टेकते तो गए होंगे? गौरव भाटिया जवाब दे ले, गौरव भाटिया जवाब दे ले, गौरव भाटिया जवाब दे दे, फिर अंसार रजा। ये कॉन्ट्राडिक्शन दूर कीजिए, और ये कोई मौका नहीं है इस डिबेट का। और बहुत सारे हिंदू मुसलमान करने की डिबेट, ये 30 साल हिंदू मुसलमान कर ही नहीं रहा, मैं तो फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूं। भागवत जी ने तो कहा कि हिंदू है, जहां हिंदू बहुसंख्यक होगा तभी देश में शांति ठीक है। होगी। क्या मोहन भागवत हिंदू मुसलमान कर रहे हैं जो आरोप लग रहा है? जवाब बहुसंख्यक हिंदू, अब गौरव जी को मौका तो दीजिए। हमने सुना वैसे ही इन्हें भी सुनना चाहिए। बिल्कुल सुनेंगे। लोगों को कत्ल किया। ठीक है रहमानी साहब, अब आप बोल लिए, 2.5 मिनट बोल लिए लगातार, अब लेट हिम आल्सो मेक। देखिए, कोई भी चर्चा तभी सार्थक हो सकती है जब एक दूसरे को सम्मान दे के सुने, वो बात समझे, फिर उत्तर दे। अब तस्लीम रहमानी जी, ये लोग मुसलमान ये गली वो गली सब कर रहे। मैं एक बात मैंने उठाई आपके सामने, फिर से दोहराता हूं। तालिबान जो कहता है कि इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, वहां पे महिलाओं को कहता है अगर हिजाब नहीं पहना तो कटा हुआ तरबूज है। आप मुझे बताइए, ये तस्लीम रहमानी जी का ट्वीट लेके आया हूं सभी दर्शकों के लिए,
वहां तालिबान जीता। इन्होंने यहां लिखा 1400 साल से जिसने आक्रमण किया वो हमसे नहीं जीत पाया है। मतलब तालिबान हमसे, इन दोनों का क्या मतलब, जुड़वा भाई हैं क्या? मुझे नहीं समझ में आया। और तभी अमीश जी, भारतीय होने के नाते एक बात कहता हूं, मोहन भागवत की स्टेटमेंट क्यों? मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट पे ही कह रहा हूं। मुझे वक्त दीजिए। मुझे केवल एक बात पता है, मोहन भागवत जी ने जो कहा वो ये नहीं कहा कि देश में अशांति है और हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है। जो इन्होंने कहा कि बताएं कौन सा नुक्कड़ है, गली है, मोहन भागवत जी ने कहा यहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, इसीलिए सभी धर्मों का सम्मान है और शांति बनी हुई है। और दूसरी बात ये जो कहते हैं आपत्ति है कि मोहन भागवत जी कहते हैं सब हिंदू है, उन्होंने क्या कहा, 10 पीढ़ी पहले जाइए तो सबके वंशज हिंदू निकलेंगे। क्यों? क्योंकि आक्रांताएं हुई, जबरन धर्मांतरण हुआ। और यह भी सच्चाई है कि मोहन भागवत जी ने कहा कि भारत बिना मुसलमानों के, सिखों के, ईसाइयों के अधूरा है। वो इनको सुनाई नहीं देता है क्योंकि ये गजनी है, इनके कानों में रुई डली है, ठीक है। वो सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अंसार रजा, इन्होंने क्योंकि मैंने मेरा 72 ट्वीट फिरकों की कोट बात किया करी, है, आपको वो चाहिए 72 कि फिरके मुझे हिंदुस्तान में वक्त मिलते ये हैं। जरा पढ़ लीजिएगा। रेमानी साहब, ये रिबटल का वक्त देना चाहिए आपको। ठीक है, आप 30 सेकंड का रिबटल कर हाँ, दीजिए, मैं फिर सिर्फ अंसार ये रजा। कह रहा था कि ये मेरा अधूरा ट्वीट हमेशा पढ़ते अरे ये हैं। पूरा है, इस हमेशा बार तो आप पढ़ते ये हैं। पढ़िए, चलिए नहीं, नहीं, दोबारा मैंने पढ़िए। तो अगर मुझे तो इसमें एक जबानी शब्द- याद है। माशाल्लाह शेरवानी डाल के आए, मौका दीजिए 1400 उनको साल 30 की सेकंड बात में। करते हैं। माशाअल्लाह, नजर न मैंने- लगे। शुक्रिया, अपना ट्वीट भूल शुक्रिया, गए। शुक्रिया। पढ़ दीजिए, मैंने पूरा ये पढ़ कहा था कि दीजिए। JW बुश ने कहा था कि क्रूसेड हम शुरू कर रहे हैं और उसको भागना पड़ा। 1400 कहीं लिखा नहीं है ये भाई। शुरू में पहली लाइन भाई ही साहब, ये वाला ट्वीट पढ़िए। ये पढ़िए अस- ना। अरे अस- आप तालिबान अस कैसे हो तालिबान गया? के साथ अस कैसे हो गया? अस तो हम हुए, हम अस हैं। हम हैं हम ना अस हैं। हाँ, हम वो ही थोड़ी अस ना हैं। अस हैं। हम ही अस हैं। और मैंने You are- हम ही को अस you कहा are है। my brother from Yes, another you mother. are my brother हाँ, as well. ये तालिबान से हम अपने हैं तार पहले- जोड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं हम जुड़े हैं, पहले हमें ताल्लुक- भारत की धरती पहले जोड़ती है, ताल्लुक हमें मेरा और अब्दुल इनका हमीद है। जोड़ते हैं। मेरा कैप्टन पहला विक्रम है तालिबान जोड़ते से हैं। ताल्लुक जोड़ के बैठे हैं आप। मेरा पहला ताल्लुक इनसे, फिर अरे तालिबान मेरा- से नहीं है। सुनिए, मेरा तालिबान से पहला नहीं, इनसे। और मेरा मगर ये आखिरी तालिबान ताल्लुक से चलते हैं। भारतीय से है, भारत से, अपनी बस, माँ से, भारत से। बस, और पहली कोई चीज़ ताल्लुक नहीं है ठीक है, मेरा। ठीक है। तो अब कोई अब- ताल्लुक अब- नहीं है। अब- अब हुआ, अंसार रजा और सुबुई जी भी काफी देर से हमने इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, 10,000 साल ये अंसार बहस जी, नहीं की, अंसार 30 जी, साल से अंसार कर जी, रहे हैं। ये ये भी 72 नहीं है। फिरकों की बात हुई, मेरा क्योंकि दूसरा ताल्लुक, क्योंकि तीसरा 72 ताल्लुक। फिरकों की बात अरे हुई। एक ही ताल्लुक है, भारतीय। ओके गौरव जी, 72 फिरकों की बात हुई, वो 72 फिरके हिंदुस्तान में ही मिलते हैं। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और मार्क टुली साहब की एक किताब है, जिस किताब में उन्होंने लिखा है कि एक तरफ तबलीगी जमात है और दूसरी तरफ निजामुद्दीन की दरगाह है, वो हिंदुस्तान में ही हो सकता है, विश्व के किसी दूसरे मुल्क में नहीं हो सकता। ये उनकी किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है। जो मोहन भागवत कह रहे हैं, हिंदू आबादी शांति की गारंटी क्यों नहीं है आपकी राय के अंदर? क्योंकि आप डिबेट के उस तरफ खड़े हैं, क्यों नहीं है, बताइए मुझे। इन्होंने भी एक बात कही है भाटिया साहब ने। भाटिया साहब बहुत दानिश्वर आदमी, चूंकि वकील भी हैं ये, ठीक है ना, तो लफ्ज़ों को कैच करना इनकी फितरत है जी। मैं एक छोटी सी बात, इन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने ये कहा है कि यहाँ चूंकि 80% हिंदू आबादी है इसलिए लोग सुरक्षित हैं। मैं माननीय मोहन भागवत साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सरकार किसी दिन टीवी पे आकर के ये बता दीजिए कि फिर आपने ये बयान क्यों दिया कि जहाँ हिंदू आबादी कम है वहाँ उन पर जुल्म हो रहा है। आप हिंदुस्तान के संदर्भ में बात कर रहे हैं या पाकिस्तान के संदर्भ में बात कर रहे हैं? अब आ जाइए आप तालिबान पर। उन्होंने कहा ना ना ना, अब आपने कुछ गलत कोट करा। उन्होंने कहा जहां हिंदू आबादी कम हुई है वहां समस्याएं पैदा हुई। सर मैंने कुछ नहीं कही, तो जो कुछ कहा इन्होंने कहा है, हमने कुछ कहा ही समस्या नहीं। रेफरेंस हमारे सामने सर, है। हमने कुछ कहा ही नहीं। एक कश्मीर मिनट। लीजिए ना, जी जी क्या जी हुआ जी, था? अब आ रेफरेंसेस तो कहीं आसाम अब भी है, बार-बार- बांग्लादेश भी है, सब जहां बम बार-बार बनाने की दीजिए फैक्ट्री ना मिलती मुझे। है, वरना जहां पर मैं एक मंत्री, कश्मीर के साथ सिटिंग जम्मू के मंत्री references देना शुरू कर फवाद दूं। हाकिम जाके कहता मैं है कि जम्मू के अपने references वो देना बीबीसी शुरू के करूंगा। पत्रकारों को दिखाता है ये मिनी पाकिस्तान है। की बात ये करने से रेफरेंस है कोई उस बात फायदा का। नहीं है। अब आ बोलिए जाइए। बोलिए 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 बोलिए। सरदार भी डॉक्टर याद है साहब, सब एक लोगों मिनट। को। एक याद करना चाहिए अंसार बहुत रजा का भागवत जी मौका है, को ये कि अन्याय जम्मू होगा, में ये कौन सा अन्याय होगा। नरसंहार हुआ रहमानी था और साहब, किसका आपने नरसंहार रिबटल किया का था, वक्त मांगा, किसने मैंने किया आपको था? दिया। देखिए सुबुई खान शांति से अपनी टर्न का वेट कर रही है। अंसार रजा बोलिए आप अपनी। अब आ जाइए तालिबान की। जहाँ तक तालिबान पर कुछ लोगों ने, कुछ नादान लोगों ने अगर कोई बात कह दी है तो देश के मुसलमानों से खुदा के वास्ते न जोड़ा जाए। Point. पूरा मुसलमान तालिबान का समर्थक नहीं है, 2-4%। और जो लोग समर्थन कर रहे हैं मुसलमान, मैं एक बात आपके चैनल से कहना चाहता हूं, मैं उनको चैलेंज करता हूं, वो अपने साथ जंतर मंतर पे 15 आदमी ला करके खड़े करके दिखा दे तालिबान के समर्थन में, मैं उनके पैर के नीचे से निकल जाऊंगा। पर तो सपा के सांसद कर रहे हैं। सुनिए, देखिए, सपा के सांसद कर रहे थे, वो सपा से जवाब लीजिए, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, हिंदुस्तान का जो भी % मुसलमान है
वो अपने देश पर मर मिटने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान हमारा वतन था, है और मरते दम तक रहेगा। हिंदुस्तान हमारा है, ना हमें तालिबान से मतलब है, ना हमें पाकिस्तान से मतलब है। तालिबान पर कौन हमला कर रहा है, कौन तालिबान से जीत रहा है, कौन हार रहा है, हाँ, जिस दिन तालिबान भारत से टकराएगा हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है सुबुई खान, क्योंकि अंसार रजा साहब ने बोला रेफरेंस होने चाहिए कोई, जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई है वहां समस्या पैदा हुई है, इसका कोई रेफरेंस होना चाहिए, बिना रेफरेंस की बात अधूरी है। देखिए अमीश, ये अगर कोई अफगानिस्तान की बात करेंगे भी, सुन लीजिएगा जी, बोलिए नहीं, प्लीज। उन्होंने अभी बात भी नहीं करी। वो बात मुझे भी नहीं पता है करते क्या कैसे बोलेंगे। हो? इनको सब पता है। देखिए अमीश, अगर कोई जानबूझकर सोने का नाटक कर रहा हो तो उसको नहीं उठाया जा सकता। आई एम सरप्राइज्ड कि ये लोग पैनलिस्ट हैं, डिबेट पर बैठे हैं। चलिए मैं 1990s की भी बात नहीं करती, जो कश्मीर में लाखों की तादाद में कश्मीरी हिंदुओं को प्रताड़ित करके निकाला गया, वो भी आपकी नजर में बहुत पुरानी बात है, छोड़ दीजिए। क्या आपने पोस्ट पोल वायलेंस बंगाल की नहीं देखी? चलिए मेरे साथ, अभी अपने फोन में मैं आपको ऐसे ग्राफिक्स दिखा सकती हूँ जो आप देख भी नहीं पाएंगे, शायद आपको रात को नींद भी ना आए। कैसे वहां पर महिलाओं के साथ अपमान हो रहा है अमीश, कैसे वहां पर काटा जा रहा है लोगों को, फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। चलिए जरा कश्मीरी हिंदू दिखाऊं जो गुड़गांव में अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं, मैं उन्हें उनके साथ समय स्पेंड करती हूँ अमीश। वो जब कश्मीर, मैं बताती हूँ हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, सुन तो लीजिए। आप हर चीज पार्टी इसको बोलते हैं, आप क्यों नहीं बसा देते कश्मीरी हिंदुओं को? जिस तरह से कश्मीरी हिंदुओं को निकाला गया, स्ट्रेटेजी बना के मस्जिदों में ऐलान करके, उसी तरह से वहां पे उनको बसाया जाए। आप मौलाना से अपील करिए कि मस्जिदों में ऐलान करके माफी मांगे कश्मीरी हिंदुओं से। सरकार भी अपना रोल निभाएगी, मुस्लिम समाज को भी अपना रोल निभाना चाहिए। ठीक है, 1993 में 1993 में त्रिलोचन सिंह जी माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे। हमने उस वक्त कहा हम चल रहे साथ में। आपने तो मेरे कार्यक्रम में बोला ये नरसंहार था ही नहीं कश्मीरी पंडितों के साथ। आपने बोला नहीं बोला मेरे कार्यक्रम में कि कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार हुआ ही नहीं था। मेरे कार्यक्रम आर-पार में आपने बोला, बार हमने कहा है कि कश्मीरी पंडितों को वापस कीजिए। बीच में बोल रहे हैं, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। ऑडियंस मेरे साथ एक्सपर्ट्स भी है और ऑडियंस भी है, मेरे को सबसे राय लेनी है। चाहते हैं उनको भी मौका मिले। बोलिए, लेकिन सुबुई की बात का जवाब माननीय गौरव भाटिया साहब और मोहतरमा सुबुई खान साहिबा से मैं दोनों लोगों से एक बात कहता हूं कि हिंदुस्तान का वो इलाका हमें बता दीजिए कि जहां हिंदुओं और मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, हिंदुओं की तादाद कम है। सवाल का जवाब नहीं देंगे अमीश ये? नहीं, आपसे देखिए ये सवाल डिबेट तो यही है ना सर। अरे अंसार सर साहब, डिबेट बस ये बता दीजिए, नहीं सर, मैं क्या आप बीच में नहीं बोलता। मुसलमानों के रहनुमा और एक लीडर होने के नाते, माशाल्लाह दोनों शेरवानी पहनकर, रहमानी साहब लाल रुमाल लगाकर खड़े हैं, आप लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कह दीजिए, क्या आप मस्जिदों से ऐलान करवाएंगे कि हम कश्मीरी हिंदुओं से माफी मांगते हैं? मैं आपके साथ खड़ी हूं, तब हम मोदी जी से और बीजेपी से अपील करेंगे प्रधानमंत्री कि आप पॉलिटिकली उनको प्लेस कराइए। अंसार पैनलिस्ट जो है प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। आपका ऑडियो नहीं जा रहा, अंसार रजा बोलेंगे। मैं बताता हूँ ना फिर के कहाँ पे क्या, अंसार जी बोलिए। नगर में क्या हुआ और रहमानी साहब मैं बताना शुरू करता हूँ। देखिए अनफेयर है रहमानी साहब। कहूंगा कि वहां पर कि कौन से मंदिर से कौन सा ऐलान होना चाहिए, मैं आपसे भी दरखास्त करूंगा। फिर बहुत सी बातें मैं बता सकता हूं। जहां पर गलत होगा वहां पर डंके की चोट पर गलत बोलूंगी। कश्मीर में मैं सही को सही और गलत को गलत किसी को काटने का ऐलान मंदिर से कब हुआ है? कश्मीर में जाके आप भी मुसलमान होने की दावेदार है, आप क्यों नहीं कर देती है ऐलान? मैं तो जाके कर रही हूं, आप भी क्या कर जाइए, रही हूं मैं? आप ठीक भी है। इसी तरीके से डिबेट में और आती है क्या जैसे कर हम रही हूं जाते हैं। मैं? आप भी इस्लाम और मुसलमान के नाम पर जी जी डिबेट जी में जी आती है। ये देश है हमारा में फिलहाल रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन ये बड़ी चर्चा जारी है ब्रेक के बाद भी। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में मुसलमानों ने क्या था? सच्चाई ऐसे ही होती है। मुसलमानों नहीं, सच्चाई जब मैं आप सच छुपा बोलूंगा रहे ये हैं। ऐसे आप कूदेंगे, छुपा रहे हैं। कौवे आप की मुझे तरह बीच बताइए, में आ जाएंगे। फर्स्ट वर्ल्ड अरे वॉर, शेरवानी पहनी है, फर्स्ट कौवे वर्ल्ड नहीं वॉर, है। अरे बंदरों की तरह उछलने की चलिए, जरूरत बीच में नहीं है। नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बुलवाइए।